हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए आज हम लोग जो है सो एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं ना, और ये हमारा पार्ट 4 होगा। हम लोग जो है सो 7.1 कंप्लीट किए हैं। अगर आप नहीं देखें अभी तक तो जो है सो आप देख सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा देखने के लिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग इस पार्ट 1 में जो है सो इस चैप्टर का बेसिक का बात हम लोग कर चुका था, और हमने उसमें ये भी बताया था कि जो है सो जो भी मेरा एक्सरसाइज आएगा, है ना, और उसमें जो फार्मूलाज यूज होंगे उस एक्सरसाइज में हम लोग देख लेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर 7.2 में हम लोग को क्या कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो आपको बता दें कि ये जो 7.2 है इसमें हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, है ना। विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए विभाजन सूत्र क्या है पहले समझिए इसको, है ना। देखिए होता क्या है कि जैसे दो बिंदु दिया हुआ है इस तरह से, मान लीजिए, और ये बीच का दूरी है इसका, है ना। अब अगर मान लीजिए हमको इसको विभाजित करना है, यानी कि इसको बांटना है ना, इसको तोड़ना है, तो उस समय हम लोग जो है सो विभाजन सूत्र का यूज़ करेंगे, है ना। अब बात आता है कि इसको किस तरह से तोड़ा जाए। अगर मान लीजिए आपको जो है सो कोई रेशियो दे दिया जाए, कोई अनुपात दे दिया जाए, है ना। मान लीजिए हम आपको बोल दें कि चलिए 2:1 दिया हुआ है। अब हम बोल दें कि इसको 2:1 में तोड़िए, है ना। यानी कि एक हिस्सा 1 होना चाहिए और जो दूसरा हिस्सा होगा वो इससे 2 गुना होना चाहिए, है ना। तो इसको तोड़ना पड़ेगा। अब बात आता है कि हम लोग कहाँ पर, मतलब कैसे तोड़े, कहाँ पर तोड़े, यहाँ पर तोड़े या यहाँ तोड़े, कैसे तोड़े, है ना। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं। इससे हम लोग को पता चल जाता है कि कहाँ पर देना होगा, है ना। अगर मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर देते हैं तो मेरा ये 1 होगा, ये 2 होगा, मतलब इससे ये 2 गुना होना चाहिए, है ना। या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर यहाँ 1 देते हैं, है ना, तो जो है सो इधर 2 गुना होगा, इधर 1 इधर 2, है ना। तो देखिए कोई भी अनुपात दिया रहेगा, उस अनुपात में तोड़ने के लिए आपको बोला जाएगा, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो अनुपात दिया रहेगा इसको हम लोग M1 M2 बोलेंगे, है ना। शुरू वाला को M1 और इसको M2 बोलेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि विभाजन सूत्र जो है वो किस तरह से हम लोग निकालेंगे इसमें। तो देखिए कोई भी जब तोड़ा जाता है तो चूंकि मान लीजिए हमको इस बिंदु पे काटना है इसको, आप समझिए ऐसा, मान लीजिए ये लाइन था, अगर इस बिंदु पे तोड़ना है तो हमको इसका निर्देशांक मालूम होना चाहिए, है ना। इसका क्या पता होना चाहिए, निर्देशांक x और y मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। तो वैसा सिचुएशन में जो है सो हमको ये इस बिंदु का निर्देशांक ही पूछा जाता है। तो निर्देशांक पूछा जाता है तो अनुपात दिया रहेगा, अनुपात बता दिया जाएगा, और आपको पूछा जाएगा कि जिस बिंदु पे इसको विभाजित किया जाएगा, है ना, उसका निर्देशांक क्या होगा, ये पूछा जाएगा। या फिर पूछा जा सकता है कि कोई बिंदु पे बोल दिया जाएगा कि इसको जो है सो विभाजित किया गया है, तो वो अनुपात कौन सा बनेगा, मतलब किस अनुपात में उसको विभाजित किया गया है। दोनों तरफ से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट जो है सो उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जिस अनुपात में उसको विभाजित किया जाएगा, उस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए डायरेक्ट x और y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है x निकालने के लिए, है ना। इसका फार्मूला होगा M1 x2 प्लस M2 x1 और बटा में M1 प्लस M2। इस फार्मूला का यूज करके हम लोग डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से y का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, M1 y2 प्लस M2 y1 और फिर प्लस M1 प्लस M2। इस फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे और जो है सो x और y का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर बता देंगे कि इस जो है सो इसका निर्देशांक ये होगा। इस तरह से पता चल जाएगा, है कि नहीं। और बाकी अनुपात तो बता ही दिए कि जो भी अनुपात दिया रहेगा उसको M1 M2 बोलेंगे, और बाकी 2 बिंदु दिया रहेगा पहले से ही, है ना। तो सवाल में जब हम लोग आएंगे ना तो और भी आपको बेटर समझ में आएगा, है ना। अगर आप चाहते हैं कि ये फार्मूला कैसे क्रिएट हुआ या फिर कैसे बना, है ना, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको जो सो आगे पार्टिकुलर वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, है ना। और वैसे भी ये कहीं पूछा नहीं जाता, बस जानने के लिए आपको ये सिर्फ समझना है कि चैप्टर में हमको ये यूज़ करना है। और एक और चीज़ बता दें आपको कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन इस तरह दिया हुआ है ना, और आपको अगर बीच में तोड़ने का बात करें, मतलब मध्य बिंदु का बात करें, है ना। इसका जैसे मान लीजिए दे दिया इतना से इतना दूरी दिया हुआ है, आप बोलेगा कि इसका बीच का जो सो निर्देशांक क्या होगा, बीच का निर्देशांक क्या होगा। पूरा मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर पूछेगा तो उस समय हम लोग एक और फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मध्य बिंदु हम लोग परमे बोलते हैं उसको, और उस समय उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखिए मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना हो x और y, है ना, मध्य बिंदु को भी हम लोग P बोल दे रहे, ठीक है। मान लीजिए इस P का निर्देशांक निकालना है तो उस समय एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। इस फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, मध्य बिंदु निकालने के लिए।
और अगर आप इसका भी यूज करिएगा तो भी वो निकल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग इतना जानने के बाद इस चैप्टर में आ जाते हैं और उसके बाद समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में जो है सो किस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। बोलता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो बिंदु दे रहा है इस तरह से पहले, है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, ये क्या है, मान लीजिए इसको A और B, दो बिंदुओं दिया है। देखिए जब भी बिंदुओं दिया रहेगा तो उसको किनारे हम लोग सेट कर देंगे, है ना। -1, 7 दे रखा है और एक दे रखा है 4, -3, इस तरह से दिया हुआ है। अब हमको क्या बोला है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना, जो बिंदुओं इतना और इतना को, मतलब ये और इस बिंदु को जो है सो 2:3 में जो है सो विभाजित करता है। मतलब यहाँ पे इसके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु रहा होगा, है ना, जिसका हमको निर्देशांक पूछा जा रहा है, जो बोल रहा है कि 2:3 में विभाजित करेगा। अब हमको यहाँ पता नहीं है कि वो बिंदु कहाँ होगा, यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, ऐसा हमको पता नहीं है, इसी का हमको निकालना है। अगर सपोज दैट मान लेते अभी सपोज यहाँ हम माने हैं, है ना, तो अगर यहाँ मानते हैं उस बिंदु को तो हमको x और y उसी का निर्देशांक पूछ रखा है। अगर इस बिंदु को यहाँ ले रहे हैं तो इसका हमको निर्देशांक निकालना है ना। हाँ, सिर्फ ये बताया है कि ये जो होगा उसका रेशियो कितना होना चाहिए, अनुपात 2:3 में होना चाहिए, है ना। तो अनुपात मेरा दिया हुआ है, अनुपात मतलब m1 अनुपात m2, ये दिया हुआ है आपका 2:3, है ना। आपको पता है कि अनुपात हमेशा, अनुपात का मतलब भी बटा में होता है, बटा, है ना। तो 2/3 यानी कि m1 क्या हो गया 1 और m2 हो गया 3, है ना। तो जहाँ आएगा हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो चलिए हम लोग जो इस बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं कि आखिर वो बिंदु कहाँ होगा बीच में, है ना, जो कि 2:3 में विभाजित किया गया है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इस बिंदु को, है ना। अभी हम लोग इसको रहने देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे जो मेरा बिंदु दे रखा है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व में बिंदु दे रखा है A कितना दे रखा है -1, 7 एंड B आपका दे रखा है 4, -3। देखिए हम लोग पहले से पढ़े हैं, इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, है ना, x2 बोलेंगे और इसको y2 बोलेंगे। साथ ही जो इसको अनुपात भी दे रखा है, m1 अनुपात m2 दे रखा है, आपका क्या दे रखा है अनुपात 2:3, m1 2 हो गया, m2 3 हो गया, है ना। तो हमको जो है सो किस अनुपात में विभाजित करता है, हम बताए थे कि जब भी विभाजित करने का बात है, बांटने का बात है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विभाजन सूत्र का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि विभाजन सूत्र से, है ना, विभाजन सूत्र से हम लोग जैसे इस बिंदु का x और y तुरंत ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो चलिए विभाजन सूत्र से डायरेक्ट x निकालते हैं। x निकालने के लिए आपको पता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ये ना होता है। तो चलिए हम लोग बैठा लेते हैं यहाँ पे और बनाते हैं, है ना। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे m1 आप देखिए m1 क्या है 2 है, तो 2 बैठाएंगे, मल्टीप्लाई छिपा रहता है ना, गुना। x2 आप देखिएगा तो x2 क्या दिख रहा है 4, प्लस में m2 क्या है 3 है आपका, इंटू x1 आप देख लीजिए -1 है, तो चलिए -1 यहाँ लिख दिए, बटा में m1 प्लस m2, तो m1 2 और फिर m2 3, ये हम लोग कर दिए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पता चलेगा कितना 4 दूनी 8 और माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 बटा में 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब आ गया, ऊपर घटाएंगे तो 5 आएगा, नीचे भी 5 आएगा, मतलब ये 1 आ गया। इसका मतलब है x1 निकाल करके आ गया। तो चलिए हम लोग पुनः y निकालेंगे, है ना। इसी तरह से y बराबर भी आपको फार्मूला पता है m1 y2 प्लस m2 y1, है ना, फिर m1 प्लस m2, तो इसको भी सेम निकाल दीजिए। m1 सेम m1 वहाँ यहाँ पे भी 2 ही है ना। y2 को देख लीजिए क्या दे रखा है -3, प्लस में m2 3 है आपका और y1 है ना, y1 आप देख रहे हैं 7 है, बटा में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 7 तिहाई 21 बटा में 5, यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस में आएगा, है ना। तो 21 में 6 घटाएंगे 15 बच जाएगा और फिर ये 5
तो कट जाएगा 3 आ गया। इसका मतलब है y का मान 3 आ गया, x का मान 1 आ गया। तो हमको पूछा था कुछ बिंदु का निर्देशांक, है ना, निर्देशांक में x और y दोनों होता है ना। तो लिख देंगे अतः बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x, y होता है, तो x पहले लिखेंगे 1,3, है ना, 1,3 है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम लोग बता दिए कि ये जो बीच में जो बिंदु होगा वो 1,3 में होगा, है ना। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए इसमें जो है सो फिगर अगर नहीं भी बनाते हैं तो भी काम चलेगा, सिर्फ ये समझने के लिए बताया गया था, है ना। तो आप समझ लिए होंगे इस सवाल को। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, है ना। सवाल नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, है ना। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, बोलता है बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, ध्यान दीजिएगा, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। देखिए समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, मतलब समान रूप से, त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में विभाजित करने का बात कर रहा है ना। देखिए मान लीजिए इस तरह से कोई एक लाइन रहा होगा, मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं A एंड B, इस तरह से नाम दे दिए, है ना। और इसका निर्देशांक भी दे रखा है 4,-1 और इधर से इसका दे रखा है -2,-3, है ना, ये आपका दिया हुआ है। अब हमको बोल रहा है कि इस लाइन को समत्रिभाजित कीजिए, सम माने बराबर और त्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटना है ना। तो अब जब 3 भाग में बांटना है तो हमको ये बीच में कहीं ना कहीं 2 बिंदु देना होगा, तभी तो ये 3 बराबर भाग में बटेगा, है कि नहीं। तो अब बात आता है कि आखिर वो 2 बिंदु हम दें तो दे कहाँ, है ना। तो वही तो निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का यूज़ करते हैं ना। तो चलिए हम लोग करेंगे, लेकिन पहले यहाँ समझना होगा कि हमको यहाँ पे अनुपात नहीं दिया है, तो अनुपात के बदले हमको यहाँ हिंट्स दे दिया है कि समत्रिभाजित करता है ना। अगर मान लीजिए हम एक यहाँ पर लाइन लेते हैं, है ना, तो एक यहाँ लेते हैं, मान लीजिए हमको इस बिंदु को पहले निकालना है, ठीक है। 2 बिंदु तो बीच में देना पड़ेगा, तब जो है सो 3 हिस्सा में ये बटेगा बराबर भाग में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बिंदु देते हैं, है ना, और उसके बाद इसका निर्देशांक निकाल लेंगे इस बिंदु का, और उसके बाद जब ये निकल जाएगा उसके बाद एक और बिंदु देंगे, उसके बाद उसका निर्देशांक निकालेंगे, है ना। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक अभी बिंदु दिए हैं, है ना। तो इधर मेरा जो हिस्सा है ये देख रहे हैं, मान लीजिए इधर मेरा 1 है और इधर क्या है 2 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 1 और इधर 2, है ना। तब जो जा करके जैसे, चूँकि अगर इसको हम बीच में रख देंगे तो ये तो 3 भाग में बटेगा नहीं ना, 3 भाग में तो नहीं बटेगा। हम लोग को पता है कि यहाँ 2 बिंदु हमको देना पड़ेगा, तब ये 3 भाग में बटेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों में से पहले हम लोग एक बिंदु को ले लिए हैं और इस बिंदु का जो है निर्देशांक अभी पता करने वाले हैं, है ना। तो जब इस बिंदु का निर्देशांक अभी लिए हैं तो अभी हम लोग ऐसा सोच लें कि इधर एक हिस्सा भी लिए, मेरा अभी इधर 2 हिस्सा बचा हुआ है, क्योंकि 3 भाग में बांटना है तो इधर अभी 2 हिस्सा बचा हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग इधर 1 बोलेंगे, इधर 2 बोलेंगे, तो यहाँ से एक रेशियो मिल जाएगा आपको, है ना, 1:2 का मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इसके मदद से हम लोग जो है सो इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, और जब ये निकल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से जो है सो इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे इधर, है ना। तो फिर यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है सो जब बिंदु का निर्देशांक निकालना रहेगा तो हम लोग समझेंगे कि ये एक हिस्सा है मेरा, पहला हिस्सा, और इधर जो है सो दूसरा हिस्सा है कि नहीं। तो उस समय क्या हो जाएगा, दूसरा बार में M1:M2 जो होगा, यहाँ पे रेशियो चेंज हो जाएगा, यहाँ 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1। मतलब अगर यहाँ पर दिए हम लोग तो इसका 1:2 बन रहा है ना। इधर एक हिस्सा लिए तो इधर 2 हिस्सा छूट रहा था, है कि नहीं। और अगर यहाँ पर लिए हैं दूसरा कंडीशन में, तो यहाँ पर अगर लिए हैं इस बिंदु के लिए तो इधर 2 हिस्सा है और इधर एक ही हिस्सा है ना। तो 2 हिस्सा और 1 हिस्सा, तो इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। तो ये दोनों की मदद से इसको 2 बार बनाना पड़ेगा, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके इस दोनों का निर्देशांक निकालना होगा। तो चलिए पहले हम लोग पहला स्थिति वाला निकालते हैं, है ना, ये वाला, और इधर अभी इसको रहने देते हैं, यहाँ निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जैसे मेरा A और B दिया था, है ना, बिंदु दिया था ना, 4,-1 और साथ ही साथ B आपका दे रखा है -2,-3। तो हम लोग को पता है कि ये x1 होता है, ये y1 होता है ना, ये x2 और ये y2 होता है। और साथ ही साथ इसका M1:M2 अभी हम लोग क्या देखे थे, तो जो शुरू वाला कंडीशन के लिए देखे थे, इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए इसका 1 और रेशियो 2 बना रहा है। तो अभी इसका हम लोग लेंगे 1:2 लेंगे, है कि नहीं, 1:2 लेंगे। तो चलिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करिए।
लिखेंगे चूँकि विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से देखें तो आपको पता है x निकालने के लिए क्या करना होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, है ना, यही ना होता है, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, इस तरह से हम लोग ले लिए। चलिए अब इसका बैठाइए, m1 आप देखिए 1 है, m1 क्या है 1 और m2 2 है ना, तो m1 1 हो गया इंटू x2 का मान आप देखिएगा तो -2 दिया हुआ है ना, प्लस m2 का मान अगर बात करें तो m2 मेरा 2 है और फिर इंटू x1 आपका 4 है ना, बटा में 1 प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि m1 और m2 को जोड़ना है तो m1 और 2 हो जाएगा। अब आगे अगर बात करेंगे तो चलिए इसको अभी मिटा देते इधर हम लोग, है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा -2 और फिर +8 बटा में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा तो क्या बच रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो घटाइएगा तो 6 बचेगा ओनली और इधर 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 मतलब 2 निकल के आ गया x का वैल्यू। इसी तरह से y निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1, है ना, m1 प्लस m2 निकाल दीजिए इसका। देखिए m1 तो वही रहेगा सेम 1 और यहाँ पर देखिएगा y2 तो y2 आपको क्या दिख रहा है -3 प्लस में m2 y1, m2 आपका 2 है और इंटू y1 का बात करें तो y1 क्या है -1 है ना, बटा में 1 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा -3 माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 बटा में 3, इधर से जोड़िएगा तो -5 आ जाएगा बटा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि इसका जो अगर हम लोग विभाजन बिंदु का जो पहला, चूँकि 2 बिंदु निकालना था तो इस बिंदु को अगर निकालते हैं तो इसका निर्देशांक कितना निकल जाएगा, निर्देशांक इसका निकल जाएगा आपका जो है सो 2 ये 2 निकाले थे ना x का वैल्यू और इसका निकाले थे -5/3, तो ये आपका पहला बिंदु का निर्देशांक निकल गया। इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग निकाल लिए, है ना, तो ये आपका हो गया एक आंसर एक बिंदु का, है ना। अब चलिए दूसरा बिंदु का निकालते हैं, तभी तो ये 3 हिस्सा में बटेगा ना, तो चलिए इस बिंदु का निर्देशांक फिर से निकाल लेते हैं। तो इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आपको पता है इस बिंदु को हटाना पड़ेगा, तो अब इस बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं तो इधर मेरा क्या हो जाएगा 2 हिस्सा बचेगा और इधर मेरा सिर्फ क्या होगा 1 ही होगा। तो इस बार जो रेशियो बनेगा, है ना, लिखेंगे अब यहाँ पे जो फिर से रेशियो बनेगा m1 और m2 का, ये आपका वापस से हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, है ना, बिंदु तो वही रहेगा लेकिन रेशियो यहाँ पे बदल जाएगा उस बिंदु को निकालने के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार फार्मूला लिख चुके हैं, बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है ना, यहीं से देख करके बैठा सकते हैं। m1 आपका इस बार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू अब हम लोग जानते हैं x2 होता है, x2 आप देख लीजिए क्या है -2 प्लस में अब हम लोग देखिए यहाँ पे बैठा रहे हैं m1 x2 बैठा दिए प्लस m2 x1 बैठाना है, तो m2 आपका इस बार क्या है 1 और यहाँ पे x1 आप देख लीजिए 4, है ना, बटा में 2 + 1 हो जाएगा क्योंकि m1 प्लस m2 होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका -4 + 4 और फिर यहाँ पे 2 और 1 3। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, और वैसे भी अगर ये काट देते हैं तो 0 बचता है, मतलब क्या बचेगा 0/3, मतलब ये कह सकते हैं कि x का मान यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, है ना। अब इसी प्रकार y निकाल देंगे, है ना, y निकालेंगे तो y के लिए आपको पता है बार बार फार्मूला लिखना नहीं है ना, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग m1 y2 है ना, इस बार m1 इसका क्या है 2 है इंटू y2 का बात करें तो y2 आप देख सकते हैं क्या है -3 है, तो चलिए -3 ले लिए प्लस है m2 y1, m2 तो आपका 1 है और फिर इंटू y1 का बात करें तो y1 -1 है ना, यहाँ पे -1 लेंगे, बटा में m1 प्लस m2 था तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2 + 1, यहाँ पे देख सकते हैं 2 + 2 और 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको करिएगा मल्टीप्लाई तो -6 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा बटा में 3। अब यहाँ जोड़ेंगे तो माइनस प्लस होता है लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस रहेगा, -7/3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं इसका भी निर्देशांक निकल चुका है, मतलब इस बिंदु का भी निर्देशांक क्या हो गया निकल चुका है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः निर्देशांक
इसका क्या हो जाएगा, पहला में x में क्या लाए थे 0 और इसका लाए हैं -7/3, है ना। तो ये इस तरह से आपका निर्देशांक निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या पता चला, यहाँ से जब हमको इसको त्रिभाजित करना है, सम त्रिभाजित करना है, 3 बराबर भाग में बांटना है, तो इसका मतलब है कि इस बिंदु का निर्देशांक कितना होना चाहिए, इस बिंदु का निर्देशांक होना चाहिए 2, -5/3 और इस बिंदु का निर्देशांक होना चाहिए 0, -7/3, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को कर लिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरा सवाल में, देखते हैं सवाल नंबर 3, है ना। देखिए सवाल नंबर 3 इंटरेस्टिंग सवाल है ना। देखिए बोलता है कि आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। मतलब क्या किया गया है, एक खेल का प्रतियोगिता कराया जा रहा है, ठीक है ना। और इस तरह से क्या किया गया है, लाइनिंग बनाया गया है 1 मीटर पे, है ना, 1 मीटर डिस्टेंस पे एक लाइन बनाया गया है इस तरह से, है ना। और बोलता है कि जो है सो 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब 1 मीटर की दूरी पर, है ना, मतलब अगर देखें यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर फिर 1 मीटर, इस तरह से 100 गमला रखा गया है। कितना गमला रखा गया है, 100, 1 2 3 4 इस तरह करके 100 गमला रखा हुआ है। अब आगे क्या बोलता है, निहारिका दूसरी पंक्ति में जो है सो AD के 1/4वें भाग के बराबर पूरा दौड़ती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़की है एक निहारिका है ना। कौन है, निहारिका। ये दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है, इस पंक्ति में दौड़ रही है झंडा लेकर के, है ना। और जो है सो उसके बाद बोलता है कि दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है और उसके बाद बोलता है कि वह एक हरा झंडा गाड़ देती है। मतलब 1/4वें भाग के बराबर पूरा दौड़ती है ना। मतलब चूँकि ध्यान दीजिएगा टोटल 100 गमला रखा था 1 मीटर की दूरी पे, तो 100 मीटर में से जो है सो 100 का 1/4 भाग ये दौड़ती है ना। 100 का 1/4 हिस्सा दौड़ती है और वहाँ पे झंडा को गाड़ देती है। तो पहले हम लोग इसका जानेंगे कि आखिर 100 का 1/4 अगर गई है तो कितना दूरी गई है। तो पहले हम लोग लिखेंगे निहारिका के लिए, निहारिका चूँकि क्वेश्चन में बताया था कि 100 गमला रखा हुआ था 1 मीटर की दूरी पर। अब 100 का जो है सो ये 1/4 गई है, 100 का 1/4 गई है, तो 4 से काट दीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब ये 25 मीटर पे गई है। मतलब यहाँ से अगर चलना शुरू करेगी तो 25 मीटर पे गई है। ध्यान दीजिएगा हम लोग पहले से जानते हैं कि ये हमारा ये जो लाइन दिख रहा है 36 लाइन, इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं और ये y अक्ष होता है। तो यहाँ से हम लोग को निर्देशांक मिल जाएगा, चूँकि ये x वाला पहले देख रहे दूसरी पंक्ति में। तो निहारिका के लिए अगर निर्देशांक जानना हो, है ना, अगर इसका निर्देशांक जानना हो तो क्या हो जाएगा, पहले हम लोग x वाला लाइन को देखते हैं, तो इसका x हो गया 2, है ना। और y वाला में क्या पता चल रहा है कि बोल रखा था कि चूंकि 100 गमला रखा हुआ था 100 मीटर पे, है ना, 1 मीटर पे रखा हुआ था, तो ये 100 का 1/4 भाग में जा करके हरा झंडा गाड़ रही है ना। तो 100 का 1/4 भाग में जाके गाड़ रही है, इसका मतलब 25 मीटर पे गाड़ रही है। तो इससे ये पता चल गया कि इधर से 25 मीटर पे गाड़ रही है और इधर से 2 मीटर पे। तो पहले x वाला हम लोग लिख लिए 2 और इधर से y वाला, चूँकि ये लाइन y का लाइन होता है ऊर्ध्वाधर लाइन, और y वाला में 25 आया था। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया कि निहारिका के लिए निर्देशांक क्या है, 2,25 है। चलिए वापस से सवाल पढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोलता है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में है और एक और व्यक्ति है प्रीत। देखिए ये प्रीत है ना, ये जो है सो 8वीं पंक्ति में दौड़ रहा है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं। और दौड़ने के बाद क्या बोलता है कि 1/5वें भाग के बराबर पूरा दौड़ती है। क्योंकि दौड़ना तो 100 मीटर है, 100 मीटर तक गमला रखा हुआ है ना 1 मीटर पे, तो ये क्या करती है 100 का 1/5वां भाग तक दौड़ पाती है। मतलब अगर हम जो है सो प्रीत का अगर निकालें, है ना, देखिए इसका हम लोग यहाँ पे निर्देशांक भी एक बार लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसको आगे लिखेंगे। यहाँ पर प्रीत का अगर बात करें तो प्रीत जो है सो 100 का, है ना, 100 का 1/5 दौड़ रहा है और 1/5 दौड़ा और वहाँ पे वो झंडा गाड़ दिया, तो 5 दूनी 10, 0, मतलब इसका आ गया 20, है ना। तो इस तरह से अगर प्रीत का हम निर्देशांक देखना चाहें तो ये चूँकि 8वां पंक्ति में दौड़ रहा है तो एक्स एच का कितना है 8, और फिर इधर से देखें तो कितना मीटर पे गाड़ पा रहा है वो झंडा, 100 का 1/5 भाग जाने के बाद वो 20 मीटर पे गाड़ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 20। तो इस तरह से दोनों का निर्देशांक निकल गया, है ना, इसका भी निर्देशांक निकल गया और इसका भी निकल गया कि कहाँ पे झंडा गाड़ रहा है ना। अब हमसे वापस क्या बोला है कि वह लाल झंडा गाड़ देती है। ये जो है सो जो एक कलर इसका दूसरा कलर का झंडा है ना, इसका है हरा कलर का और इसका है लाल कलर का, दोनों गाड़ दी। अब हमको पूछ रखा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए, दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए, है ना। दोनों झंडों का बीच का दूरी बताना है तो देखिए दूरी सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं 7.1 में, है ना, और 2 निर्देशांक भी पता है, तो इसकी मदद से हम लोग बना देंगे, है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे
यहाँ से अगर हम मान लीजिए इस बिंदु को यहाँ जहाँ पे गाड़ी होगी इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें, है ना, तो आपको ए का निर्देशांक यहाँ से पता है। ए का निर्देशांक, इसका निर्देशांक क्या हो सकता है, इसका 2 और चूँकि 25 पे गाड़ी है तो 2 और 25 होगा, जैसा कि पहले बताएं, है ना। और अगर इस बिंदु को हम लोग बी बोल रहे हैं तो इसका निर्देशांक 8, इधर से कितना हो जाएगा 20, जैसा कि अभी बताए थे। बी के लिए हो जाएगा 8, 20। तो हमको अगर दोनों झंडा का बीच का दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है बीच का, है ना, तो बीच का दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि ए बी दूरी सूत्र से, ऐसा लिख दीजिए, दूरी सूत्र से ए बी कैसे लिख लेगा, आपको फार्मूला पहले से याद होगा, है ना। x2 में x1 को घटाते हैं और स्क्वायर चढ़ाते हैं, y2 में y1 को घटाते हैं और इसका भी स्क्वायर चढ़ा देते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ भी वही करते हैं। x2 आपका देखिए, आपको पता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो x2 क्या है 8 में से x1 को घटाइए, 2 घट जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो y2 क्या है 20 में घटाना होगा 25, है ना। चलिए घटा लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे घटाएंगे तो -5 आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर आगे बढ़ेंगे 6 छक 36 और प्लस 5 बचे 25, है ना। 6 छक 36 हो जाएगा और फिर 5 बचे 25, माइनस 2 बार आने के बाद प्लस हो जाएगा, है ना, -5 इंटू -5, तो ये 25 सिर्फ हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 6 5 11 के, एक हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6, तो कितना आ गया √61 आ गया। दोनों झंडों का बीच का दूरी हम लोग को पता चल गया, है ना। अब देखते हैं आगे क्या बोल रखा है। बोलता है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। अब एक और लड़की है जिसका नाम बोल रखा है रश्मि, है ना, एक और लड़की है रश्मि, है ना। अब ये क्या कर रही है कि इसको जैसे एक नीला झंडा दिया गया, कैसा कलर का, नीला, ये तो हरा झंडा गाड़ी थी, ये लाल, और इसको दिया गया नीला। अब क्या बोल रखा है, बोला गया है सवाल में कि ये जो रश्मि है इसको ये दोनों झंडों के बीच में झंडा गाड़ना है ना। मतलब मान लीजिए दोनों को झंडा का बीच में गाड़ना है तो क्या करना होगा, है ना। तो उसको अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना है, मतलब ये दोनों के बीच पूरा बीचों बीच आधी दूरी में गाड़ना है। तो मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग बना देंगे, है ना, कहाँ गाड़ना है। चूँकि हम बताए थे पहले ही कि जब भी कोई लाइन रहता है और 2 अगर निर्देशांक दे रखा है और हमको बीच का पूछ रखा है तो मध्य बिंदु प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रश्मि के लिए, लिखेंगे अब रश्मि के लिए, क्योंकि इसका निर्देशांक पता कर लेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ पे गाड़ना है ना। तो रश्मि के लिए निर्देशांक क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है कि इसका चूँकि ये बीच में गाड़ना चाह रही तो इसके बीच का प्रमेय हम लोग पढ़े हैं, है ना। निकालने के लिए क्या करते हैं, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2, यही तो करते थे। चलिए x1 x2 लिख लेते हैं। x1 आपका 2 है और x2 8 है, तो 2 + 8 बटा 2 और फिर y1 आपका 25 है और फिर प्लस y2 20 है बटा 2 करेंगे तो ये 10 बटा 2 आ जाएगा और यहाँ से करते हैं तो 45 बटा 2 आ जाएगा, है ना। काटेंगे तो 5 बार में कटेगा और ये कट जाएगा कितना 22.5, है ना। तो इसका मतलब आ गया, इसका हम लोग लिख सकते हैं, इसका आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 22.5, है ना। तो इस तरह से इसका निर्देशांक बन जाएगा और हम लोग को पता चल जाएगा कि अगर वो 5 बोल रखा है इसका मतलब है ना, 5 यहाँ से चलना शुरू करेगा, है ना, 5 से, और इसको गाड़ना पड़ेगा कितना पे, तो 22.5 पे। तो इधर हम लोग देखेंगे 22.5 कहाँ आ रहा है, उसके बाद वहाँ पे वो गाड़ सकती है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं, है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये जो लिखा गया है, ये सब आपका जो लिखा गया ये रफ है ना, ये सब सिर्फ समझने के लिए होता है, आपको ये सब बनाना भी नहीं है ना। आपका जो सोल्यूशन इधर से यहाँ तक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग एक और प्रश्न देख लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ चुके हैं। देखिए क्या कहता है सवाल, बोलता है बिंदुओं -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए अभी हम लोग सवाल नंबर 1 किए थे, है ना, उसमें क्या था कि अनुपात दिया हुआ था और हमको किस तरह से वो विभाजित करता है बिंदु का निर्देशांक निकालने बोला था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जस्ट उल्टा है।
यहाँ पे हमको बिंदु खुद बता दिया है कि इस अनुपात में विभाजित, मतलब इसका निर्देशांक दिया हुआ है और हमसे पूछा गया कि किस अनुपात में विभाजित किया जाएगा, है ना। ये हमसे पूछा गया, इस बार अनुपात पूछा गया, है ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जो ऐसे बिंदुओं दिया हुआ है तो बिंदु यहाँ पे लिखेंगे, है ना। बिंदु दे रखा है, मान लीजिए ए और बी मान लेते हैं। इसका ए दे रखा है -3, 10 और बी दे रखा है आपका 6, 8, है ना। आपको पता है कि ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। साथ ही साथ आपका बिंदु भी तो दे रखा है। बिंदु जिस हम लोग पहले जो जिस बिंदु का निर्देशांक निकालते थे x और y, है ना, इस बार यहाँ पे दिया हुआ है। तो बिंदु आपका दिया हुआ है, मान लीजिए आपका बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है -1, 6 दे रखा है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको x और y बोलेंगे क्योंकि बिंदु x और y ही तो होता है। तो हम लोग इसको x और y बोलेंगे। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि अनुपात निकालना है और विभाजित भी कर रहे हैं, है ना। तो विभाजन सूत्र से आप विभाजन सूत्र पढ़ चुके हैं। x और y का मान कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर आप समझिए, हमको जो है सो अगर x का भी वैल्यू लेकर के आप बनाते हैं तो अनुपात आपका निकल आएगा, और अगर y का भी लेकर के आप बनाते हैं तो भी आपका आंसर निकल आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों में से कोई एक भी बना दीजिएगा तो भी आपको अनुपात पता चल जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग दोनों बना लेते हैं, आपको जो अच्छा लगेगा आप सिर्फ उसको बनाइएगा। चलिए हम पहले x निकालते हैं। आपको x निकालने के लिए पता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, यही होता है ना। हम लोग को यहाँ x का वैल्यू पहले से दिया हुआ है -1, तो इसके बदले क्या लिखेंगे -1। m1 इस बार नहीं पता क्योंकि ये तो निकालने बोला है, इसको छोड़ देंगे। इंटू x2 आप देखिए क्या दिया हुआ है 6, प्लस में m2 तो नहीं पता, इंटू x1 पता है आपको -3, है ना, बटा में m1 m2, तो m1 m2 तो पता ही नहीं है, अभी छोड़ देंगे। इसके नीचे क्या है 1, है ना। चलिए -1/1 इसको लिखते रहेंगे। अभी 6 को m1 से गुना करेंगे तो 6m1 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 को m2 से करेंगे तो 3m2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से m1 प्लस m2। अब हम लोग पहले से ही पढ़ चुके, जब भी बराबर रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो चलिए इसको इससे कर लेते हैं पहले, है ना। तो चलिए कर लेते हैं 6m1 चूँकि 1 से करेंगे इतना को तो सेम टू सेम रहेगा, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6m1 प्लस माइनस में है 3m2 बराबर, अगर इसको इससे करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है और इसको हम लोग इससे करें तो माइनस में आ जाएगा -m1, है ना। चूँकि माइनस है ना तो -1 को m1 से करेंगे तो -m1 आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस फिर m2 आ जाएगा, है ना। चिन्ह चेंज हो गया क्योंकि इससे ये यहाँ माइनस में था तो मल्टीप्लाई किया तो माइनस में आ गया, है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोस्त को एक तरफ लाते हैं। 6m1 इसका दोस्त कौन है, ये, लेकिन इस बार उधर जो है सो वो क्या है माइनस में है, तो इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा m1, है ना। जो जिसका दोस्त मिलेगा उसको एक साइड करना है। अब इधर बेचारा मेरा m2 बचा हुआ है लेकिन इसका दोस्त ये है और ये इधर माइनस में है, तो उसको बोलिए उधर जाने के लिए, है ना। तो चल जाएगा ये प्लस में, है ना, 3m2। अब आप वापस से देखिए, ये यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है ना, है ना। तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7m1 हो जाएगा। और इधर से माइनस प्लस माइनस, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस रहेगा, यहाँ प्लस नहीं लिखा जाता है, माइनस प्लस माइनस होता है तो 1 यहाँ है ना, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2m2 बचेगा। अब हमको अनुपात पूछा गया था तो हम लोग लिख सकते हैं m1 बटा में m2, अनुपात मतलब बटा होता है, तो m1 और m2 क्या होता है। अब यहाँ देखिए 2 और ये आ जाएगा इधर भाग में, चूँकि गुणना वाला कहाँ जाता है भाग में, है ना। तो या हम लोग कह सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो हमसे यही पूछा गया था, अनुपात पूछा गया था, अनुपात निकाल दिए। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि m1 के साथ 7 है तो m1 7 है, नहीं, ये इसके लिए ये वाला मान होता है और m2 के लिए ये मान होता है ना। क्योंकि यहाँ उल्टा ना, ये गुणा में है तो इसके साथ भागा में आएगा, ये गुणा में तो इसके साथ भागा में जाएगा। इसका मतलब है m1 का 2 है और m2 का 1 है ना। m1 और m2 क्या आ गया 2:7 आ गया। हम अभी जस्ट बताए थे, देखिए हम x लेकर के बनाए तो आ गया। अगर आप y लेकर के भी बनाए रहते तो भी आ जाता, लेकिन दोनों में से एक ही निकालना है क्योंकि हमको अनुपात जानना है। तो जब अनुपात आ गया तो फिर हमको उसको निकालने का ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को समझ लिए। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम लगातार आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहें।